पार्टी के वरिष्ठ नेता बसंतपुर थाने में कमिश्नर के खिलाफ एफआईआर करने की मांग को लेकर क्या है प्रमुख विषय? ये है, भारत का सबसे बड़ा त्यौहार होता है नवरात्रि, और मेरे वार्ड नंबर 45 में सबसे बड़ा मंदिर पताल भैरवी मंदिर है, जो आप सबको जानकारी होगी। पूरे प्रदेश से, आसपास के राज्यों से पदयात्री लोग आते हैं। इस समय श्रद्धालु लोग आते हैं, पदयात्री लोग अपना दर्शन करने आते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण करने के रूप से आते हैं। वो क्षेत्र आप भी स्वयं जाके देख सकते, पूरा गड्ढा हो गया। क्षेत्रवासियों के द्वारा लगातार मेरे को मांग की जा रही थी कि वो गड्ढे को आप पाटिए, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, गड्ढे में कोई गिर जाएगा, कोई घटना हो जाएगी, अभी त्यौहार आ रहा है, नवरात्रि का त्यौहार, उसको आप कम से कम मरम्मत कराइए। मैं आवेदन के माध्यम से, प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से बार बार मैं इस विषय को जानकारी दिया हूं। मेरे पास लिखित में पावती भी है, उसको भी अवगत करा दूंगा। मैंने कल जब और बुलाया मेरे को क्षेत्रवासियों ने, मैंने कमिश्नर को लगाया। कमिश्नर साहब का नंबर मेरे ब्लैक लिस्ट में था, तो फ़ोन लगा नहीं। फिर मैंने उनको लगाया, कलेक्टर साहब को। कलेक्टर साहब का भी यही कहना था, सही बात बोल रहे हो, आपकी बात जिनाइन है, मैं चिंतापूर्ण करके कार्रवाई करवाता हूँ। पर नवरात्रि के लिए मात्र आज एक दिन बचा है, कल से नवरात्रि लग जाएगी। तो मैंने आज स्वयं कमिश्नर साहब के पास गया। मैं बोला कि सर, मेरे नंबर को आप ब्लैक लिस्ट से हटाइए करके। जब उनको बोला ये ब्लैक लिस्ट है, तुम होते कौन हो मेरे घर में आके ब्लैक लिस्ट हटाने वाला? मेरा है, मेरे घर में मेरे को नहीं जानते हो क्या तुम? मैं अभिषेक गुप्ता हूँ, तुम्हारी नेतागिरी घुसाड़ दूंगा, तुम मेरे को पहचानते नहीं हो क्या? आए बाय अश्लील गाली दे के, मेरे को गला दबा के मारने के लिए, मेरे को घसीट के, मुक्का मारे, कैंची से हमला किए, जिससे मैं अपने आप को जान बचा के वहाँ से भाग के बाहर आया हूँ। बात बात में मेरे को अश्लील गाली दी है एकदम से। क्या हुआ है? 3 घंटे तक यहाँ पर ड्रामा चला है, एफआईआर करने की बात हुई, एसडीएम साहब आए हैं, नगर पुलिस अधीक्षक आए हैं, झारखंड के मंत्री को भी आना पड़ गया, पूर्व सांसद अभिषेक सिंह भी आ गए। क्या है, क्या हो सकता है इससे स्पष्ट ये दिखता है, कोई जनहित मुद्दे को लेकर हम अगर कोई बात रखेंगे, प्रशासन उसमें राजनीतिक दबाव में काम नहीं करती है। अगर आपको अगर चिंता है, आप मेरे क्षेत्र में आइए। क्षेत्र की जनता लगातार प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आप देख सकते हैं, पूरा शहर का गड्ढा आप लोग के प्रकाशन में आ ही रहा है। और हमारी भी मांग थी, हमारी इसलिए मांग थी, 2 दिन नहीं बचा था नवरात्रि के लिए, इसलिए बार बार ये मांग रख रहे थे कि इसको मरम्मत कराए, पर प्रशासन एकदम ध्यान नहीं दे रहा है। जब इस बात को लेकर मैंने उनको बोला ना, आए देखे ना बाय, मेरे ऊपर हमला कर दिए। और बात में हमारे नेता प्रतिपक्ष और हम पार्षद दल इस विषय को लेकर कलेक्टर को कुछ दिन पहले, 10-12 दिन पहले अवगत भी कराए। कलेक्टर साहब ने बोला उनके व्यवहार में चेंज होगा, सुधार होगा, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ करके, पर अभी तक कुछ नहीं है। और कुछ बोले तो ऐसे घटना घट गई। आज सवेरे करीब 9:30 साढ़े 10 के बीच का घटनाक्रम होगा। गगन आइच जो राजनांदगांव नगर निगम के पार्षद हैं और जनप्रतिनिधि हैं, उनके माध्यम से हम सभी लोगों को जानकारी मिली कि नगर निगम कमिश्नर ने उनके साथ गाली गलौज की है, दुर्व्यवहार किया है और मारपीट की है। और उस बात की शिकायत को लेकर पूरा पार्षद दल थाने पहुंचा था। लगातार पुलिस के द्वारा बातों को घुमाने का प्रयास, टाल मटोल करने का प्रयास, जब इसकी जानकारी पहुंची तो हम सभी यहां इकट्ठा हुए। उस पूरे घटनाक्रम की जानकारी लेकर यह निवेदन किया पुलिस प्रशासन से कि आज जनप्रतिनिधि के साथ मारपीट और गाली गलौज की घटना हुई है। कम से कम इस घटना की प्राथमिकी, एफआईआर का तो अधिकार उस जनप्रतिनिधि का बनता है। और प्रशासन में अधिकारी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मारपीट और गाली गलौज तो किसी भी तरीके का एक अक्षम्य व्यवहार है। आज उसी विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ यहां आए हैं और लगभग 11 बजे से अलग अलग स्तर पर चर्चा हो रही है। और जिस विषय को लेकर गगन आइच लगातार पिछले 15 दिन से
आयुक्त महोदय से संपर्क करना चाह रहे थे। वो विषय सिर्फ इतना था कि पाताल भैरवी के जाने वाले रास्ते में बड़े बड़े गड्ढे हो गए। नवरात्रि का पर्व सामने है, बड़ी संख्या में पैदल यात्री श्रद्धालु दर्शन करने जाते हैं। उसकी इतनी ही अपेक्षा थी, उसका उतना ही विषय था कि नवरात्रि के पहले उस सड़क को गड्ढा भरने का काम हो जाए। उस विषय को लेकर ही उसने कई बार उनसे बातचीत करना, फोन में संपर्क करने का प्रयास किया। गगन ने बताया कि उसके मोबाइल को ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया गया था। गगन ने कलेक्टर साहब के पास भी इस विषय को रखा था, कल ही रखा था। कलेक्टर साहब ने भी उसे आश्वासन दिया था कि ये काम हो जाएगा, लेकिन जब कहीं से कोई प्रयास नहीं दिखा, तब जाकर ये घटनाक्रम की परिणति ये हुई है। तो इस तरीके का निगम के शीर्षस्थ अधिकारी का व्यवहार, इस पे आगे भी चुनाव आयोग से भी शिकायत करने का निश्चित रूप से यहाँ एफआईआर की मांग को लेकर हम आए हैं। एफआईआर होने के बाद, चूंकि अभी ऑब्जर्वर शायद यहाँ जो भी चुनाव आयोग में कलेक्टर साहब से मिलेंगे और स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास भी हम ये मांग करेंगे कि भाई चुनाव जिन अधिकारियों को संपन्न कराना है, कम से कम ऐसे अधिकारी हों जो मानवीय संवेदनाओं का, व्यवहार कुशलता का ध्यान रखते हुए एक अच्छे वातावरण में निष्पक्ष चुनाव संपन्न करा सके। ऐसा दुर्व्यवहार और ऐसे अधिकारियों को कम से कम जब तक इस पूरे प्रकरण की विवेचना नहीं हो जाती और ये चुनाव नहीं हो जाता, तत्काल इस पद से हटाकर और कहीं उनका उपयोग करना चाहें तो करें। लेकिन राजनांदगांव हमेशा एक शांति प्रिय शहर रहा है, संस्कारधानी के नाम से पूरे प्रदेश में जाना जाता रहा है। और राजनांदगांव ने देखा है कि अलग अलग समय पर बहुत अच्छे अच्छे अधिकारियों ने यहाँ एक अच्छा माहौल बनाकर काम किया है, चाहे चुनाव का समय हो या सामान्य विषय हो। तो इतनी ही अपेक्षा के साथ हम सब यहाँ आए हैं और यहाँ से कलेक्टर साहब से मिलेंगे और चुनाव के आयोग को भी इस बात की जानकारी देंगे। आरोप लगाया भाजपा के पार्षद ने कमिश्नर अभिषेक गुप्ता के खिलाफ मारपीट का आरोप लगाया। भाजपा पूर्व सांसद और भाजपा पूरे यहाँ 3 घंटे तक लगे रहे। आपसे चर्चा हुई? अभी थाना बसंतपुर क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 45 के पार्षद हैं गगन आइच। अभी आदर्श आचार संहिता लगी हुई है और उसके पश्चात भी कुछ काम को लेके नगर निगम कमिश्नर के घर के पास में गए हुए थे। उनसे वार्तालाप चर्चा करना इन्होंने आवेदन में बताया है और अभी इन्होंने अपने साथ मारपीट और गाली गलौज का आवेदन दिया है, जो कि आवेदन को लेकर इसको भी जांच में लिया गया। इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई शीघ्र ही इसमें की जा रही है। क्या धाराएं लगी? आम आदमी के लिए ऐसा रहता है क्या? आम आदमी के लिए ऐसा रहता है क्या? और आपके जो एसपी साहब आए कवर्धा वाले, इसीलिए इनका ट्रांसफर भी हुआ था वहाँ पे, सही समय पे ऐसी कानून व्यवस्था सुधार लिए होते। ये आते ही साथ फिर शुरू हो गया इनका कि एफआईआर अभी नहीं होगा तो बाद में होगा। ये उनका तरीका है। एसपी साहब के आते ही साथ कवर्धा से ट्रांसफर इसीलिए हो गए थे। और अधिकारी के घर चला गया तो अपराध हो गया क्या? वही जानना चाह रहे हैं। मैं पॉइंट नहीं, आप जैसे घर गए, कार्यालय गए, घर गए, कार्यालय जाना चाहिए था। अभी तक सिर्फ आवेदन आया है। में लाइट बंद है सर, सारे जनप्रतिनिधि यहाँ के बैठे हैं, अधिकारी बैठे हैं, पूरे शहर में हालत खराब है। अगर खाने में लाइट बंद रहेगी तो शहर की स्थिति क्या होगी बताइए। एमरजेंसी होगा, तब तो सर आपको